नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अगस्त माह की समसामयिक घटनाओं को प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभपूर्ण होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अगस्त माह की समसामयिक घटनाएं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए देवास, बी नीमच, सी इंदौर, डी सीहोर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवास। हांडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना देवास जिले में स्थित है। इसके बारे में डिटेल में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देवास जिले के खातेगांव तहसील के कुंडगांव खुर्द में यह परियोजना स्थित है। इसमें नर्मदा नदी के 12.60 क्यूसेक जल उद्वहन करके देवास जिले के 72 ग्रामों को लाभ पहुंचाया जाएगा। यहाँ 25 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा तथा इसका नाम सिद्धनाथ परियोजना करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, जस्ट आस्क खुल के पूछो चैटबॉट को किसने लॉन्च किया? यहाँ पे राज्यों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। जस्ट आस्क खुल के पूछो चैटबॉट को मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसमें क्या क्या है इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा जुलाई 2023 को इस चैटबॉट का अनावरण किया गया था। जस्ट आस्क चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसमें उपयोगकर्ता को सुरक्षित, वैयक्तिक और गैर निर्णयात्मक तरीके से अपने SR/HR के बारे में जानकारी करने में मदद मिलती है। चैटबॉट में 2 रोल मॉडल ध्रुव और दृष्टि हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, जो सरल तरीके से जानकारी को संप्रेषित करते हैं। उपयोगकर्ता को किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और हेल्पलाइन से भी यह जोड़ता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निधि बुले और रितिका बुले का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिया है खो खो, ऑप्शन बी नौकायान, ऑप्शन सी कबड्डी तथा ऑप्शन डी क्रिकेट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। निधि बुले और रितिका बुले का संबंध क्रिकेट खेल से है। दोनों ही इंदौर की हैं। इंदौर की बुले बहनें क्रिकेट से संबंधित हैं, जिन्हें BCCI ने वर्तमान में अंपायर पैनल में चयनित किया है। BCCI में महिला एम्पायर की संख्या इन दोनों को मिलाकर अब वर्तमान में 7 हो चुकी है। अगला प्रश्न है, 5वें हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी खजुराहो तथा ऑप्शन डी ग्वालियर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खजुराहो। खजुराहो में 5वें हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। हेली शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी लेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में 5वें हेली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों FTO का उद्घाटन किया गया तथा RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप का भी उद्घाटन किया गया। यानी इसमें हेली सेवा ऐप भी बनाया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर से कहाँ क्या जाना है, ठीक है, या क्या कार्य अवधि रहेगी, क्या चार्जेस रहेगा, सबकी जानकारी इसमें दी गई है। मध्य प्रदेश में कुल FTO की संख्या अब 6 हो जाएगी और जिसमें FTO के तहत खजुराहो में 3 रहेंगे, इंदौर, सागर और गुना में एक एक FTO है। तो इस प्रकार से 5वां हेलीकॉप्टर स्मार्ट एयरक्राफ्ट समिट 2023 खजुराहो में किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ तथा ऑप्शन डी अहमदाबाद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के तहत भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहालय में केंद्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित पृथक विभागों तथा भरत मुनि शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बैंड सतना की स्थापना कब हुई?
आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1981 तथा ऑप्शन डी 1918। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1918। 1918 में मैहर बैंड सतना की स्थापना हुई। लगभग 100 वर्ष पुराना यह बैंड हो चुका है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम देख लेते हैं। पहला भारतीय शास्त्रीय बैंड के रूप से मशहूर मैहर बैंड भारतीय शहर मैहर में एक वाद्य संगीत समूह है जो भारतीय और पश्चिमी दोनों संगीत को प्रस्तुत करता है। इसके संस्थापक मैहर दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान थे। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। अब इसके तहत क्या क्या होगा? गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मैहर बैंड को मैहर बैंड गुरुकुल के रूप में संचालित किया जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां की 150 दुर्लभ बंदिशों का प्रशिक्षण 2 वर्ष तक तथा प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 10,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस तरह से वापस से संगीत अकादमी को स्टार्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत आ जाएगा मध्य प्रदेश। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में देश में और राज्यों जिलों में दोनों ही श्रेणी में, यानी राज्यों की श्रेणी तथा जिलों की श्रेणी दोनों ही श्रेणी में मध्य प्रदेश के 15 जिलों के साथ मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम 2008-9 से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक, विस्तृत और पारदर्शी भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को विकास करना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भोपाल में क्राफ्ट बाजार किस राज्य के साथ मिलकर शुरू किया? मध्य प्रदेश के भोपाल में क्राफ्ट बाजार शुरू किया गया है, किस राज्य के साथ मिलकर शुरू किया गया है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश मणिपुर तथा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने मिलकर भोपाल में क्राफ्ट बाजार शुरू किया है। भोपाल के गौहर महल में क्राफ्ट बाजार की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा के लेपाक्षी ब्रांड को प्रमुखता से शामिल किया गया, जो लेपाक्षी मंदिर की कला को दिखाता है। इस प्रदर्शनी में चमड़े के पापेट जो कि बकरी की खाल से बने हैं वह प्रदर्शित किए गए। साथ में उपड़ा सिल्क साड़ी, ठीक है, एक विशेष प्रकार की साड़ी है, ये प्रदर्शित की गई और मछलीपट्टनम साड़ी प्रदर्शित की गई। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के भी कुछ विशेष शिल्पों को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव उन्मेष क्या है? ऑप्शन आपको दिए हैं, जनजातियों से संबंधित कला महोत्सव, एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन, ऑप्शन सी है भारतीय फिल्म प्रदर्शन महोत्सव तथा ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों का मंचन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों का मंचन है। इसके बारे में कुछ और हम जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। उन्मेष का पहला संस्करण हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया गया था। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कार्यक्रम उत्कर्ष है, उत्कर्ष कार्यक्रम में भारत के लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में साहित्यिक तथा जो कला का प्रदर्शन करने वाले लोगों को उभारना और उनको प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 2022 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के तहत विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए नीरज राणा, ऑप्शन बी धनंजय दुबे, ऑप्शन सी रश्मि मालवी तथा ऑप्शन डी अनिल धूपर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रश्मि मालवी, जो कि एक टेनिस की खिलाड़ी हैं। 2012
राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार के तहत विश्वामित्र पुरस्कार इन्हें दिया गया। आपको बताना चाहेंगे इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी उनके खेलों के साथ में सही सुमेलित हैं, जैसे कि नीरज राणा हॉकी, धनंजय दुबे टेनिस, रश्मि मालवी टेनिस और अनिल धूपर टेनिस। तो आप ये याद रखेंगे, लेकिन पुरस्कार दिया गया रश्मि मालवी, जिसे टेनिस के लिए दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में कुछ देख लेते हैं। 2 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वर्ष 2022 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। इसके तहत एकलव्य पुरस्कार 11 लोगों को दिया गया, जिसके तहत भोपाल के आस्था दांगी, जिससे क्याकिंग कैनोइंग, अमन सिंह बिष्ट बॉक्सिंग, प्रज्ञा सिंह फेसिंग, आशी चौक से शूटिंग और सौम्या तिवारी को क्रिकेट में मिला है। इसी प्रकार राजगढ़ की रितिका दांगी को सेलिंग, देवास के अभिषेक परिहार को सॉफ्ट टेनिस, इंदौर की पलक शर्मा को तैराकी, ग्वालियर की खुशबू को हॉकी और उज्जैन के दीपेश लश्करी को जिम्नास्टिक और उज्जैन के ही इंद्रजीत नागर को मलखम में एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 10 विक्रम पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए हैं, जिसमें भोपाल के राजू सिंह को घुड़सवारी, देवास के आदित्य दुबे को सॉफ्ट टेनिस, सीहोर की नीतू वर्मा को क्याकिंग कैनोइंग, अशोकनगर के भूरछा दुबे को वुसू, रायसेन की प्रगति दुबे को शूटिंग, इंदौर के सुबोध चौरसिया को सॉफ्टवेयर बॉल एवं आवेश खान को क्रिकेट के लिए, तथा ग्वालियर के नीरज राणा को हॉकी तथा ग्वालियर के ही धनंजय दुबे को टेनिस दिव्यांग वर्ग में और उज्जैन के राजवीर सिंह पवार को विक्रम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। विक्रम पुरस्कार 2022 भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवी का चयन किया गया है विश्वामित्र पुरस्कार के लिए। क्षमा चाहेंगे, विश्वामित्र पुरस्कार 2022 के लिए भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवी का चयन किया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के लिए इंदौर के अनिल धूपर, जो कि टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं, का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, आरडीएस के तहत देश की पहली बिजली ग्रिड कहाँ पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हुआ है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में इमलीखेड़ा इंदौर, ऑप्शन बी है पीथमपुर इंदौर, ऑप्शन सी है ट्रेंचिंग ग्राउंड इंदौर तथा ऑप्शन डी है यशवंत सागर इंदौर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमलीखेड़ा इंदौर। इंदौर के इमलीखेड़ा में आरडीएस के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड पूर्ण होकर ऊर्जीकृत किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के लिए प्रारंभ रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी आरडीएस के तहत देश का पहला 33/11 केवी यानी किलोवाट का बिजली ग्रिड इंदौर जिले के सांवेर तहसील के इमलीखेड़ा में पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हुआ है। पहली बार ग्रिड में पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया गया, जो परंपरागत कंडक्टर से करीब दुगनी क्षमता का है। 5 मेगावोल्ट क्षमता का उक्त ग्रिड उच्च गुणवत्ता युक्त 24 घंटे बिजली प्रदान करेगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रामपुरा मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना कहाँ है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी रीवा तथा ऑप्शन डी नीमच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीमच। नीमच में रामपुरा मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना प्रारंभ की गई है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। 1208.89 करोड़ रुपए की रामपुरा मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना नीमच में रामपुरा, मनासा, नीमच एवं जावत तहसील को लाभ पहुंचाएगी। इसमें कुल 215 गांवों की 65,400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए गांधी सागर जलाशय के डूब क्षेत्र पर शेमली आंतरी एवं ग्राम बनड़ा पर 2 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कर पाइपलाइन डाली जाएगी। इस प्रकार से एक बड़ी एक माइक्रो लेवल की उद्वहन परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना किस जिले से लॉन्च की गई? ऑप्शन ए छतरपुर, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन सी अलीराजपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहडोल। मध्य प्रदेश में शहडोल से मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 अगस्त को इस योजना को लॉन्च किया। राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 2022-23 में प्रथम स्थान पाने वाले 7,790 विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए राशि प्रदान की गई और
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 देश के 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पाने वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के तहत इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में देश के 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पाने वाला शहर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जहां इंदौर को प्रथम स्थान मिला है, वहीं भोपाल ने 5वां, जबलपुर ने 13वां, ग्वालियर ने 41वां स्थान प्राप्त किया है तथा 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास ने 180 अंकों के साथ देश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बताना चाहेंगे पिछले वर्ष देवास देश में प्रथम स्थान पे था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, श्री महाकाल लोक की तर्ज पर कहां पर श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा तथा ऑप्शन डी बड़वानी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के तहत छिंदवाड़ा में श्री महाकाल लोक की तर्ज पर श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जामसावली में श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। श्री हनुमान लोक के निर्माण के प्रथम चरण में भगवान हनुमान के विराट स्वरूप, बाल स्वरूप, भक्ति स्वरूप की विभिन्न मूर्तियों और कलाकृतियों का निर्माण किया जाएगा तथा मुख्य प्रवेश द्वार से प्रथम प्रांगण तक 500 मीटर लंबा चिरंजीवी पथ बनेगा। इसके साथ ही द्वितीय चरण में रामटेकरी पर्वत की परिक्रमा के लिए संजीवनी पथ का विकास, अष्टसिद्धि केंद्र एवं संस्कृत विद्यालय, योगशाला, प्रवचन हॉल एवं ओपन एयर थिएटर, जाम नदी पर घाट निर्माण, वाटर फ्रंट पाथवे एवं सिटिंग एरिया, भक्त निवास, भोजनालय तथा गौशाला इत्यादि का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक वित्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए यह वित्त सेवा अधिकारी संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, ऑप्शन बी पुस्तक से वित्त विभाग के नियम निर्देशों को समझना सरल होगा, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया तथा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हैं। दोस्तों इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हैं, यानी जो पुस्तक लॉन्च की गई वित्त व्यवस्था उसमें सारे ऑप्शन सही हैं। अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने के अपने निवास स्थान पर समत भवन में वित्त सेवा अधिकारी संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक वित्त व्यवस्था का विमोचन किया। वित्त व्यवस्था पुस्तक में जुलाई 2023 तक के सामान्य प्रशासन, वित्त, स्वास्थ्य, उद्योगों आदि विभागों के नियम निर्देशों का संकलन कर उनकी सरल भाषा में व्याख्या की गई है। पुस्तक से वित्त विभाग के नियम निर्देशों को समझना अधिकारी कर्मचारियों के लिए सरल होगा तथा यह उनकी कार्य कुशलता और कार्यों में शुद्धता को बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से यह हमारा जो अंतिम जानकारी थी, इसी तरह की करंट अफेयर्स संबंधी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रही है। धन्यवाद। जय हिंद।